तो आज हमारे ये भाई जी आए हुए हैं हम लोग के मेरे पास मुलाकात करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विष्णुदेव गोराई है जी। और 2016 से हम जैविक कृषि पर काम कर रहे हैं। अच्छा। जैविक कृषि पर 2016 से 18 तक जी। और 18 के बाद उसमें जीवन शैली भी जुड़ गया। अच्छा। जैविक जीवन शैली। जी। और उसके बाद हमारा तो गुरुकुल तो हमारा जीवन का अभिन्न अंग था। एक सोच थी, विचार थी कि गुरुकुल पर हम काम करेंगे। जी। पर हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। जी जी बिल्कुल। क्योंकि भारतवर्ष में जितने भी गुरुकुलों का हमने पता लगाया और जहाँ जहाँ भी गए और जो भी चीज़ें हमें पता लगी, तो सब जगह धन रोड़ा आ रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब पैसा। हाँ, क्योंकि जब जैसे ही हम गुरुकुल की बात करते हैं तो वहाँ आचार्य आते हैं। हाँ, आचार्य आते हैं तो फिर आचार्यों के लिए मानधन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुकुल बनाना है तो उसके लिए फिर वहाँ पर मकान बनाने पड़ेंगे, उसमें खर्चा आएगा। फिर बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, वहाँ जल का संसाधन चाहिए, वहाँ पर खेत, मतलब सारे संसाधनों को मिला के 1 करोड़ रुपए का खर्च ऐसे हम लोगों ने कई बार जोड़ा। और ये 1 करोड़ आएगा कहाँ से ये हमें पता नहीं था। जी जी जी। पर विगत जनवरी से मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के संपर्क में आया। अच्छा अच्छा, मैं सुनता हूँ, उसको भी फॉलो किया हुआ हूँ फेसबुक में, उनका सारा वीडियो तो बल्हारा जी के संपर्क में जब हम आए जी, तो वो क्या है कि वो देश को जागृत करने के लिए निकल पड़े हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उनका एक और पहलू है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अच्छा। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हाँ हाँ। क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है या कोई बच्चा होता है जी, तो वो जब इस सृष्टि में आता है ना, जी, मतलब वो जब माँ के पेट में होता है, जब 28वें सप्ताह का जब होता है बच्चा माँ के गर्भ में, उसी समय उसका ये ब्रेन बन जाता है। जी। मतलब उसी समय ये तय हो जाता है कि ये आने वाला बाहर जाके क्या करेगा, मतलब वो लाइफ में क्या करेगा, नहीं करेगा, वो सारा क्या मतलब उसको उसका जो प्रयोजन है वो माँ के गर्भ में तय हो जाता है। वो प्रोग्रामिंग हो जाता है वहाँ पे, मतलब। इसलिए जो हमारे अभिमन्यु थे जी, अगर ये किदवंती है फिर भी और अगर सत्य है फिर भी, जी, जो अभिमन्यु थे उन्होंने पेट के अंदर रह के ही जो है वो पूरा जो चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बच्चे हैं सभी सुनते हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं गर्भ के अंदर। हाँ। तो जब वो बच्चा गर्भ के अंदर ही तैयार है तो बाहर निकलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्चा बुद्धू बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर नशेड़ी बन जाता है या फिर चोर बन जाता है या डकैती करता है या कामचोर बन जाता है, ऐसा क्या होता है जी। तो बल्हारा जी ने जो काम किया है, बात करते चलते हैं, बिल्कुल चलते चलते करते हैं बिल्कुल। हाँ जी। तो बल्हारा जी ने जो इस पर काम किया है, उन्होंने लगभग 18,000 ब्रेन का जो है मतलब ब्रेन पर स्टडी किया। अच्छा। 18,000 लोगों के दिमाग पर स्टडी किया। अच्छा, अभी तक कर चुके हैं। अच्छा, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल है। अच्छा। तो इससे ये निकल कर आया जी कि जैसे मान लो कि कोई एक 3 से 5 साल के बीच का बच्चा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत तेज है। अच्छा। ये बच्चा तो देखो मोबाइल खोलना सीख लिया, देखो इसने ये भी सीख लिया, देखो इसने वो भी सीख लिया, हम ऐसा बोलते हैं जी। लेकिन वही बच्चा जब 6ठे 7वें 8वें या 10वें साल का हो जाता है तो वो बुद्धू कैसे बन जाता है। अच्छा। जब वो विद्यालय में जाता है तो उसका जो शिक्षक है या शिक्षिका है वो कहती है कि आपका बच्चा तो बुद्धू है, आपका बच्चा तो बदमाश है, आपका बच्चा तो ये नहीं है, आपका बच्चा तो मतलब कमजोर है। मतलब जो बच्चा 5वें वर्ष में जी इतना तेज था वो अचानक से बुद्धू क्यों बन जाता है। अच्छा। तो जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि असल में बच्चों को हम खुद बुद्धू बना रहे हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार समाज खुद है। अच्छा। समाज ही बच्चों को बुड़बक बना रहा है। अच्छा। तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। अच्छा। यदि मान लो हमारे गांव में 100 बच्चे हैं जी जी, तो 100 बच्चों में से 10 बच्चे पैदा हुए हैं कृषि करने के लिए जी। अब जो कृषि करने के लिए पैदा हुए हैं उसको हम इंजीनियर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इंजीनियरिंग करेगा वो? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्यों ना हम उन बच्चों को अलग करके उनको बचपन से ही कृषि में लगा दे। बिल्कुल। तो जब जो बच्चा कृषि करने के लिए पैदा हुआ उसको कृषि में बचपन से लगा देंगे तो आप सोचो कि वो बच्चा जवान होते होते कितना अच्छा कृषक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। मतलब उसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको जी 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 कि कौन सा खाद डालना है, कैसे खाद डालना है, कैसे लगाना है, कैसे उसको देखभाल करना, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी जी। कोई बच्चा यदि खिलाड़ी पैदा हुआ है और उसको बचपन से ही उस तरह के संबंधित खेल में, जिस खेल के लिए वो पैदा हुआ उस तरह से संबंधित खेल में अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसको जीवन में कभी भी वो खेल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
बस हमें देखना है, वॉच करना है कि ये कैसे कर रहा है। कहीं इसको दिशा की जरूरत है तो थोड़ा सा बस दिशा दिखा देना, बाकी वो खुद ही जो है अल्टीमेट करेगा।